दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया के बीचों बीच बसा एक ऐसा देश भी है जहां इतिहास की महक, पहाड़ों की खूबसूरती और लोगों की मेहमान नवाजी तीनों का संगम एक साथ मिलता है, जहां नीले गुंबदों वाले मकबरे आसमान से बातें करते हैं और जहां आज भी परंपराएं उतनी ही जीवंत हैं जितनी सदियों पहले थीं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया के दिल उज्बेकिस्तान की। एक ऐसा देश जो जितना रहस्यमय है उतना ही खूबसूरत भी, जहां की मिट्टी में इतिहास की कहानियां छिपी हैं और हर शहर में आपको सभ्यता की एक नई झलक देखने को मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां रेगिस्तान की रेत, बर्फीली पहाड़ियां और नीले गुंबदों वाली इमारतें सब मिलकर बनाती हैं उज्बेकिस्तान को दुनिया का एक अनोखा और अद्भुत देश। उज्बेकिस्तान का क्षेत्रफल 4,47,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड +99 है और यहाँ ड्राइविंग राइट हैंड साइड पर होती है। मुद्रा के रूप में यहाँ सोम का उपयोग किया जाता है, जो भारतीय रुपए की तुलना में काफी कम मूल्यवान है। इतिहास की बात करें तो उज्बेकिस्तान करीब 200 वर्षों तक रूस के अधीन रहा। इसका प्रभाव आज भी लोगों के चेहरे मोहरे और उनकी संस्कृति में साफ झलकता है। साल 1991 में इस देश ने आजादी हासिल की और तब से यह अपनी संस्कृति, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ मौजूद हैं कई प्राचीन इमारतें और धार्मिक स्थल, जिनकी वजह से हर साल लाखों सैलानी उज्बेकिस्तान की यात्रा करते हैं। यहाँ के लोग शिक्षित होने के साथ साथ मेहमान नवाज भी हैं। मेहमानों का स्वागत यहाँ ऐसे किया जाता है जैसे किसी सेलिब्रिटी का किया जा रहा हो। यहाँ के लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने को बेहद अशुभ मानते हैं। अगर किसी का रास्ता काली बिल्ली काट दे तो लोग अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। देश के खनिज संसाधन भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मुरुनताऊ गोल्ड माइंस, जो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक मानी जाती है। उज्बेकिस्तान वो देश है जहां प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। मध्य एशिया का यह देश न सिर्फ क्षेत्रफल में बड़ा है, बल्कि आबादी के मामले में भी सबसे आगे है। यहाँ की आबादी लगभग 3 करोड़ 40 लाख है। सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध यह देश आर्थिक दृष्टि से एशिया के कुछ गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन इसकी प्राकृतिक संपदा और कृषि उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहाँ लोग खेती और पशुपालन में लगे रहते हैं। यह एक मुस्लिम बहुल देश है, जहाँ लगभग 88% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जबकि बाकी 12% में अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। भाषाओं की दृष्टि से भी यह देश बेहद विविध है। यहाँ 11 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचलित उज्बेक भाषा है। इसके अलावा रशियन, तुर्की, अरबी और बुखारी जैसी भाषाएं भी सुनी जा सकती हैं। यहाँ की कुछ पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं, जैसे अगर किसी को बाहर खाना खाने जाना हो तो पहले वह उज्बेक ब्रेड का एक टुकड़ा खाता है और बाकी हिस्सा संभाल कर रख देता है। जब वह वापस घर लौटता है तो उसे वहीं बचा हुआ हिस्सा खिलाया जाता है। यह परंपरा भोजन के महत्व और साझा संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। उज्बेक समाज में बुजुर्गों और मेहमानों का बहुत सम्मान किया जाता है। एक परंपरा के अनुसार घर की सबसे सम्मानित अतिथि को प्रवेश द्वार से थोड़ा दूर बैठाया जाता है, ताकि उसका सम्मान और भी भव्य तरीके से प्रदर्शित हो सके। यहाँ 20 साल से कम उम्र के लोगों को शराब, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने की सख्त मनाही है। समलैंगिकता भी यहाँ कानूनी रूप से अपराध मानी जाती है। देश का मौसम अत्यंत चरम है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यह 0 से नीचे चला जाता है। फिर भी लोग अपनी जीवन शैली और खेतीबाड़ी को मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं। सर्दियों में पहाड़ियों और रेगिस्तानी इलाकों पर गिरती बर्फ का नजारा बेहद मनमोहक होता है। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा योगदान है। यह देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रुई, कॉटन निर्यातक है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से तेल, प्राकृतिक गैस और कई औद्योगिक उत्पाद भी अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में मौजूद खनिज संसाधनों के क्षेत्र देश की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहाँ विकास की काफी संभावनाएं मौजूद हैं।
संस्कृति, परंपरा, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों का यह संगम उज्बेकिस्तान को एक अद्वितीय देश बनाता है, जिसे न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में सराहा और जाना जाता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध और पहचान बनाने वाला मकबरा है गोरे अमीर, जो समरकंद शहर में स्थित है। यह वही मकबरा है जिसे इतिहास के महान योद्धा और राजा अमीर तैमूर के निधन के बाद सन 1405 में उनके सम्मान में बनवाया गया था। इस भव्य मकबरे के अंदर न केवल अमीर तैमूर की कब्र है, बल्कि उनके बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों की भी समाधियां मौजूद हैं। मकबरे का गुंबद बेहद ऊंचा और विशाल है, जिसे खूबसूरत नीले रंग से सजाया गया है। इसके आसपास की टाइल्स और पत्थर की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि यह इमारत सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मध्ययुगीन वास्तुकला का एक बेमिसाल उदाहरण बन गई है। यह भी कहा जाता है कि भारत के ताजमहल की डिजाइन को इसी गोरे अमीर मकबरे से प्रेरणा मिली थी। आज यह मकबरा उज्बेकिस्तान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां हर साल हजारों सैलानी घूमने आते हैं। इसी तरह उज्बेकिस्तान में घूमने के लिए एक और शानदार जगह है गामतचाल नेशनल पार्क। यह पार्क ताशकंद के पास उगाम चातक्कल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और प्राकृतिक सौंदर्य व वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क पहाड़ी और ढलानदार रास्तों से भरा हुआ है। यहाँ की छोटी छोटी घाटियां, बहती नदियां और अनोखी झाड़ियां देखने लायक होती हैं। पार्क में जंगली ब्राउन भालू, बकरियां और सुनहरी तेंदुए जैसे जानवर रहते हैं, जबकि यहाँ 1500 से अधिक अनोखे पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ट्रैकिंग के शौकीन लोग अक्सर यहाँ की यात्रा करते हैं और प्रकृति की इस अनोखी गोद में खुद को खो देते हैं। जब बात उज्बेकिस्तान की यात्रा की होती है, तो यहाँ के पुलाव का जिक्र किए बिना सफर अधूरा रहता है। उज्बेक पुलाव पूरे एशिया में अपने स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर हैं। इन्हें बड़ी ही सावधानी और परंपरा के साथ तैयार किया जाता है। खुले आसमान के नीचे शुद्ध बासमती चावल, ताजे मांस और खास मसालों से पकाया गया पुलाव अपने रंग और सुगंध से किसी को भी आकर्षित कर सकता है। यहाँ के लोग अक्सर सुबह के नाश्ते में भी पुलाव का आनंद लेते हैं। देश के हर रेस्टोरेंट, होटल और सड़क किनारे के स्टॉल पर यह व्यंजन आसानी से मिल जाता है। केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि विदेशी सैलानी भी इसे खाए बिना नहीं रह पाते। यही वजह है कि उज्बेक पुलाव बनाने की कला को पूरे एशिया में सबसे खास माना जाता है। किसी भी त्योहार या उत्सव में यह पुलाव अनिवार्य रूप से शामिल होता है और इसे बनते हुए देखना खुद में एक लुभावना अनुभव होता है। रेगिस्तान के समरकंद शहर में एक और प्रसिद्ध स्थान है शाही जिंदा, जो एक शानदार मकबरा कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। यह कॉम्प्लेक्स मुरिद कला और इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें उज्बेकिस्तान की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। शाही जिंदा का इतिहास 11वीं शताब्दी तक जाता है, जब कासिम अब्बास, जो सेंट्रल एशिया में इस्लाम के प्रमुख प्रचारकों में से एक थे, यहाँ दफनाए गए। 14वीं और 15वीं शताब्दी में तैमूरी वंश के शासकों ने इस स्थल का विस्तार किया और इसमें कई नए डिजाइन जोड़े। आज यह कॉम्प्लेक्स दुनिया के बेहतरीन इस्लामी वास्तु नमूनों में से एक माना जाता है, जो सदियों बाद भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इसकी नीली और हरी टाइल्स इसे दूर से ही चमकदार और आकर्षक बना देती हैं। शाही जिंदा में 2-2 छत वाले मकबरे हैं, जिनका डिजाइन एक दूसरे से अलग है। यहाँ मुरीद वंश के कई राजा और उनकी पत्नियां दफन हैं और इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ हर साल हजारों सैलानी आते हैं और इसकी भव्यता को महसूस करते हैं। शाही जिंदा के पास ही चोरसू बाजार स्थित है, जो असली उज्बेक जीवन शैली की पहचान माना जाता है। यह बाजार एक विशाल नीले गुंबद के नीचे फैला हुआ है। बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन असली बाजार इसी गुंबद के नीचे धड़कता है। यहाँ आपको उज्बेकिस्तान की हर चीज मिल जाएगी: कपड़े, मसाले, शहद, फल, सब्जियां और खाने पीने का सामान। महिलाएं अपनी रसोई का सामान खरीदने के लिए यहाँ नियमित रूप से आती हैं। यह बाजार 100 साल से भी अधिक पुराना है और इसका क्षेत्रफल काफी विशाल है। हमेशा यहाँ हलचल रहती है। लोगों की आवाजें गुंबद के नीचे गूंजती हैं, जिससे एक जीवंत माहौल बनता है। बाजार के बाहर एक बड़ा स्क्वायर है, जहाँ सबवे स्टेशन, बस स्टॉप और कोकेलदाश मदरसा जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। यह इलाका पूरी तरह से खरीदारों के लिए बनाया गया है
और आज यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कभी कभी कदम रखने की जगह भी नहीं मिलती। इसी वजह से इसे ताशकंद का सबसे बड़ा और प्रमुख बाजार माना जाता है। उज्बेकिस्तान में कई प्राकृतिक गर्म पानी के झरने, हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और आराम दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। देश के कुछ क्षेत्र जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं, जहां पारंपरिक तरीकों से ताजे फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ के ऊंचे पर्वतों में स्कीइंग और हिमारोहण का आनंद लिया जाता है, खासकर पामीर और तियान शान पर्वत श्रृंखलाओं में। उज्बेकिस्तान की संगीत संस्कृति भी बेहद समृद्ध है। यहाँ की पारंपरिक माकाम संगीत शैली प्रसिद्ध है, जिसमें लोक कथाओं और इतिहास को सुरों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी लोक नृत्य और लोक गीत त्योहारों और शादी समारोहों का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको उज्बेकिस्तान पर हमारी यह जानकारी और मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।